हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से 2 घंटे हो गए हैं, फिर भी उठ के घर के थोड़े थोड़े काम कर रही हूँ। धीरे धीरे खाना वाना का काम किया मैंने, क्योंकि बच्चा है, उसको खाना वाना तो खिलाना पड़ता है। और एक बात मैं यहाँ पे ना खुद से ही जो मुझे समझ में आई है वो मुझे बोलनी है कि मैं आज के बाद इस वीडियो में ये बात बोल रही हूँ। ससुराल वालों का मैटर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। मैं उनका नाम जिक्र कुछ भी अपनी वीडियोस में कभी भी नहीं करूँगी। हाँ, अगर एज लॉन्ग एज अगर वो उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी मुझे परेशान किया या मुझे कुछ बोला ऐसा कि मैं परेशान हो गई हूँ, या वो मेरी लाइफ में अगर उन्होंने इंटरफेयर करी, तब तो मैं देखो बोलूँगी वीडियोज़ में। अदरवाइज मैं चुप रहूंगी। अब इस टॉपिक को मैं क्लोज कर रही हूँ, क्लोजर दे रही हूँ, कंप्लीट क्लोजर मैं अब दे रही हूँ इस टाइम। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ससुराल के से रिलेटेड मेरे पास प्लीज़ कमेंट्स मत करना आज के बाद, क्योंकि वहाँ के टॉपिक्स पे आप मेरे से बार बार पूछते हो। और जब आप लोग मेरे से पूछते हो तो मैं जब बताने लग जाती हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो जानना चाहते हो, क्योंकि नई नई ऑडियंस जुड़ती है, वो मेरे से फिर पूछती है आप कहाँ रहते हो, क्या है, क्या बात है, क्या नहीं है। जब नए लोग मुझसे जुड़ते हैं वो मुझसे पूछते हैं, और जब मैं उनको बताने लगती हूँ तो मैं सच में बहुत ज़्यादा यहाँ से दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी ऑलरेडी मैं 4 साल बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी हूँ, 5 साल इवन। तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि यार मैं एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि जब तक आपके साथ कुछ लाइफ में बुरा होता है, और उस जो बुरा आपके साथ होता है ना, आप उसको बार बार मतलब अपने दिमाग में रिमाइंड करते रहते हो, तो आप उन चीज़ों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। इस टाइम में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें हीलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी बीमारी हो जाती है शरीर में तो हमें उस बीमारी के वो लेके हम बैठे रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, हमें उसकी रिकवरी के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं ना। कभी भी कुछ हमारे शरीर में कभी रोग भी हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि इसका इलाज ढूंढा जाता है, ना कि उस बीमारी को हाय हम बीमार हो गए बीमार हो गए बीमार हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस चीज़ से तो कुछ भी आउटपुट नहीं निकलनी ना। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे को कल मेरी मदर ने भी यही बात बोली कि जब मैं गोल्ड वाली बात बोल रही थी कि यार ऐसे मेरा मायके का सोना था वो बेच दिया, ये दे दिया, मेरे को बिल्कुल खाली याद छोड़ दिया। तो मम्मी बोलती है भूल जा, भूल, मतलब जो मेरी मम्मी बल्कि मेरे को सुनाया करती थी उस चीज़ पे। और कल मेरी मदर ने भी ये बात बोली कि निधि अब सब कुछ भूल जा, तू पास्ट का सब कुछ भूल के आगे बढ़ लाइफ में, अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दे, ये बात मुझे बोली। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुई कि देख मैं अपनी मतलब देख मैं अपने बड़े भाई की तरफ देखूं, देखो उसका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसके सिर में इतने स्कैल्प में फ्रैक्चर्स हुए, उसकी गर्दन की हड्डी तक टूटी, इतनी बड़ी, मतलब वो भगवान के घर से वापस आए हैं, उसके हाथों में पैरों में इस टाइम भी इतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह, लेकिन वो भी लेकिन वो शिकायत तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, वो रिकवरी पे ध्यान दे रहा है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है 2 घंटे। और जब भी बात करती हूँ वो पॉजिटिवली बात करता है। तो उस चीज़ से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो यार, वो जब उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी वो इतना पॉजिटिव हो के अपनी रिकवरी पे पॉजिटिव तरीके से फोकस कर रहा है ना। तो मैं मतलब मेरी लाइफ में जो हुआ उस चीज़ पे को मेरा पर्सपेक्टिव इतना नेगेटिव कैसे हो गया अपनी लाइफ को लेके, मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रही हूँ, बल्कि मैं तो सबसे ज़्यादा अपने घर में पॉजिटिविटी के साथ रहती थी। तो मैं उन चीज़ों से ऐसे तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। देखो जो सामने वाले हैं वो तो लाइफ में आगे बहुत पहले बढ़ चुके हैं, बहुत पहले आगे लाइफ में बढ़ चुके हैं, वो मुझसे गेट ओवर हो चुके हैं बहुत पहले। पर मैं उन लोगों से अभी तक गेट ओवर क्यों नहीं हुई, क्यों मैं उन लोगों को अपने दिमाग से अभी तक नहीं निकाल पाई हूँ। तो ये चीज़ मुझे खुद को रियलाइज़ हुई कि निधि अब तेरे को इट्स हाई टाइम, क्योंकि तू जब तक उनकी बातें करेगी कहीं ना कहीं उनकी बातों से आप अपने दिमाग में उनको याद कर रहे हो, और याद कर रहे हो उनको, तो फिर कम से कम उनका आपके माइंड में से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी। अगर निधि तुझे चाहिए कि हाँ तू सब कुछ भूल के लाइफ में एक अच्छी शुरुआत करना चाहती है, पॉजिटिविटी के साथ अच्छा करना चाहती है, तो उनको बिल्कुल भूल जा अपने दिमाग से। तो मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि यार अगर बेवजह मेरे वीडियोस में कभी भी इस तरीके का कुछ आए, आप लोगों को मैं ओपनली बोल रही हूँ कि अगर मैं इस तरीके का टॉपिक मैं दोबारा कभी भी, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं लाती, बट कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, पूछते हैं, कई बार मैं
चली जाती हूँ। अब जैसे मैंने मेरे हस्बैंड की शादी का वीडियो दिखाया आप लोगों को, मैं चाहती नहीं थी इस जोन में जाना, लेकिन जैसे ही मतलब मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती थी मेरे ससुराल वालों का कि हाँ उन्होंने ये किया वो किया, मैं सिर्फ अपनी शादी का वीडियो दिखा रही थी। और वो चीज़ें दिखाने में भी मैं पूरा सब कुछ याद आता है, क्योंकि अगर आपके साथ ना, मैंने चीज़ देखी, आपकी एक मेमोरी है ना, तो एक मेमोरी के साथ हर एक मेमोरी आपको याद आती है। फिर या तो आपको सारी मेमोरी दिमाग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड को भी याद करती हूँ तो सब कुछ याद आता है पुराना। तो वो चीज़ है, और इसीलिए फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना, आप लोग भी कल कमेंट आ रहे थे जब मैं अपना शादी का वीडियो दिखा रही थी कि निधि अब आप इन चीज़ों से निकलो, आप मत दिखाओ ये सब चीज़ें। तो मुझे खुद को ही ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैं उस चीज़ में घुसती चली जाती हूँ, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस रही हूँ। और मुझे अब उन चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे उन मेमोरी से, उन सब चीज़ों से निकलना है। अब मेरे को आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली, क्योंकि मेरी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं आज अपनी हेल्थ इतनी डाउन फील कर रही हूँ ना, जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो जाएगी, मेरा शरीर इतना डाउन हो जाएगा। तो टेंशन ले लेके, गंदा मंदा खाना खा के, उल्टा सीधा मैंने अपना शरीर ख़राब कर लिया है। तो मैं अब पॉजिटिव तरीके से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को, अपने चैनल पे रखना ही नहीं है। अपनी लाइफ में सिर्फ हंसी खुशी के अच्छे अच्छे वीडियोज़ ही मैं बनाऊंगी, किसी भी तरीके की जैसे चीज़ें, क्योंकि मैं अभी बताने लग गई मेरी लाइफ में कैसे हुआ। लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड की किडनी कैसे ख़राब हुई, मैंने फिर बताने लगी, तो मैं इतना ज़्यादा डीप घुस गई उन चीज़ों में, बताते 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 मैं खुद डिस्टर्ब हो गई हूँ, मेरी हालत फिर ख़राब। क्योंकि उन चीज़ों को आप वो टाइम आप बताते हो ना, तो उस चीज़ को आप फील करते हो। देखो दूसरों के लिए तो सिर्फ ये कहानी होगी सुनने में, सिर्फ अच्छा ही हुआ था, लेकिन मैंने वो चीज़ें मेरे ऊपर बीती हैं, मैंने वो चीज़ें झेली हैं अपनी लाइफ में। तो मैं जब आपको बताऊंगी ना, तो मैं उसको फिर से फील करती हूँ। तो मैं अब अपने पास्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मेरे को सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, मुझे सिर्फ आज में अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे आज को देखना है अपनी लाइफ का, बस अपने लाइफ का नज़रिया चेंज करना है। अच्छी अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ूंगी, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ूंगी। मैंने इतनी ला ला के सेल्फ हेल्प बुक्स रखी हैं, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ मैंने एक बुक भी नहीं पढ़ी है। अपनी बुक्स पढ़ पढ़ के अपने आप को, माइंड को इतना वो रखूंगी। अभी जैसे बस काम का ऐसा है, देखो इसका भी मैं प्रेशर नहीं लूंगी। मैंने बहुत यूट्यूब की भी बहुत टेंशन ले ली। मैंने कल भी एक कमेंट्री डाली थी, ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी। यार छोड़ो यार, मैं पता है जो चीज़ मैं बता रही हूँ फील कर पा रही हूँ कि नीति तो अपने आप को देख, तेरी इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या तू उस कंडीशन में है, तो वो चीज़ हो जाती है। अब मैं खड़ी हो रही हूँ, मुझे वोमिट आने को हो रही है, मेरी तबीयत खराब है। अब तबीयत इंसान की खराब होगी तो बंदा ये सोचेगा ना रेस्ट करे अपना, लेटे आराम से। तो वो चीज़ है कि अपनी हेल्थ डाउन करने के बाद जब शरीर ही नहीं बचेगा फिर क्या बचेगा। कि मैं चैनल के चक्कर में कि यार मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, उठाना है, ये करना है वो करना है, इस चक्कर में अपना शरीर ही ख़त्म कर दूंगी, तो मैं ऐसे पैसे का भी क्या करूँगी जो मेरे शरीर पे ही लगेगा बाद में। कब तक टेंशन लूंगी यार। मैं सारी टेंशन भगवान जी के सामने रख रही हूँ बस अब, कि भगवान जी ने जो प्रॉब्लम दी है उसका सोल्यूशन भी वो ही निकाल लेंगे। मेरा काम है सिर्फ अपना काम करना, वीडियो डालना, बस। और जो ऑडियंस, मैं एक बात बोलती हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, जो ऑडियंस आपकी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस देखती ही नहीं है, जो अच्छा कुछ देखती ही नहीं है, ऐसी मिर्च मसाले वाली ऑडियंस का करना क्या है हमें। छोड़ो यार, छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया कि जो ऑडियंस को तमाशे ही देखने हैं, ऊट पटांग चीज़ें ही देखनी है। अगर आप लोगों ने, मैं आप लोगों को आज बोलती हूँ, अगर आप लोगों ने निधि को अच्छी पॉजिटिविटी के लिए सब्सक्राइब किया है कि हाँ निधि अच्छी पॉजिटिव वीडियोस लाएगी, अच्छे से मतलब पॉजिटिविटी के साथ चलेगी, अच्छा अच्छा पॉजिटिव कंटेंट लाएगी, पॉजिटिव थंबनेल बनाएगी, पॉजिटिव टाइटल्स बनाएगी, अच्छा अच्छा काम करेगी, तब तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपने ये सोच के मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है कि हाँ निधि बस रोना धोना दिखाएगी, अपनी वीडियोस में रोती रहेगी हस्बैंड को याद कर करके, या पुरानी चीज़ों को याद करेगी, परेशान रहेगी, बीमार रहेगी, रोएगी, बस दुखी रहेगी, या ससुराल के बारे में याद करती रहेगी कि ये हुआ मेरे साथ वो हुआ, अगर वो चीज़ों का है तो वो चीज़ें अब मैं नहीं लाऊंगी भाई अपने चैनल पे, साफ बोलती हूँ। क्योंकि मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। नहीं आएंगे व्यूज कोई बात नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। कब तक यार, कब तक थंबनेल टाइटल ये वो उल्टा सीधा, मैं परेशान हो चुकी हूँ यार बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने फिर ये डिसीज़न लिया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना जो चैनल है उस पर बस मैं पॉजिटिविटी के साथ चलूँगी, अच्छे से चलूँगी। अब मुझे नहीं लाना ऊट पटांग कंटेंट किसी भी तरीके का, मैं अच्छा कंटेंट ही लाऊंगी, अच्छे से बढ़िया कंटेंट लाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की ये मतलब
मुझे नहीं चाहिए भैया ऐसे टेंशन वाला कंटेंट जिससे मेरी लाइफ में मतलब यूट्यूब पे डालूँ, अपनी बातें बताऊँ, फिर मैं यहाँ से डिस्टर्ब रहूँ। मेरे को ठीक रहना है, और अगर मुझे ठीक रहना है तो कहीं ना कहीं मुझे मैं अब हर चीज़ से सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। मैं पैसे से भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। अपने चैनल पे नहीं आएंगे व्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है जो कंटेंट मैं लाना चाहती हूँ ना, वो कंटेंट अगर मैं लाऊंगी मेरे व्यूज़ नहीं आने, मुझे पता है ऑडियंस को देखनी ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया भाई वो कंटेंट देखने के लिए, तो वो क्यों देखेगी। तो ठीक है, मुझे पता है व्यूज़ भी नहीं आएंगे अब चैनल पे, इनकम भी नहीं बनेगी, तो ना बने, देखी जाएगी यार, थोड़ा जैसे होगा घर चला लूँगी मैं। लेकिन मैं अब वो कंटेंट नहीं ला सकती अपने चैनल पे। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट लाऊंगी, और मैं क्लोजर दे रही हूँ वहाँ के टॉपिक को। मैं अब कभी ज़िंदगी में डिस्कस नहीं करना, एज लोग हैं वहाँ से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं बस अपना ही काम करूँगी, अब अपनी सिंपल सोबर अच्छी वीडियोस लाऊंगी, और पॉजिटिविटी के साथ मुझे चलना है। मुझे लाइफ में कुछ अच्छा लाना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे से ग्रो करना है अब यहाँ यूट्यूब पे। मेरे बस का नहीं यार, मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, मेरे यहाँ से चक्कर आने लग जाते हैं, मेरी सच में हेल्थ डाउन रहने लगी है। ये चीज़ें मेरे से और नहीं, मैं इन चीज़ों को मैं और नहीं झेल सकती हूँ। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को मेरा साथ देना है तो मेरी अच्छी पॉजिटिव वीडियो जिसपे मैं हंसी खुशी अपनी अच्छी नॉर्मल लाइफ दिखाऊं, उस पर व्यूज़ दो। मुझे ये फालतू का नहीं, फालतू की टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बस इतना मैं बोलूँगी। देखते हैं, अगर सपोर्ट करते हो ठीक, नहीं करते हो तो भी मैं उम्मीद अब छोड़ चुकी हूँ अपने चैनल से। मैं बस इतना ही है कि दिन की 3-4 वीडियो रोज की डाला करूँगी, बस व्यूज़ आए ना आए वो मेरी टेंशन नहीं है, मैं देखने भी नहीं वाली। बस डाल दिया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने डाला। मैं अपने सिर्फ अब मैं यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए चलाऊँगी, पैसा कमाने के लिए मैं नहीं चलाऊँगी यूट्यूब। क्योंकि जब आप पैसा कमाने की सोचते हो ना, तो आप हमेशा ऑडियंस के हिसाब से चलते हो फिर, क्योंकि ऑडियंस आपको जो देखना चाहती है वो लेकर आओगे यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने मेमोरी सेव करने के पर्पज से यूट्यूब पे वीडियो डालोगे ना, कि आपको सिर्फ अपनी यादें बनानी है, अपनी जर्नी दिखानी है यूट्यूब पे, तो आप फिर व्यूज़ की टेंशन नहीं लोगे, ऑडियंस की टेंशन नहीं लोगे। आप सिर्फ अपनी खुशी देखोगे कि आपकी खुशी कौन सी वीडियो डालने में है। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।